ये वीडियो क्लिप जो आपने देखा, ये कहानी है एक माँ की जिसने अपनी 7 साल की बेटी को इंसाफ कुछ इस तरह दिया कि कातिल के सीने में कोर्ट के अंदर ही टोटल 7 गोलियां उतार दी। यकीन कीजिए, जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैरियन बिकमायर एक तलाकशुदा औरत थी और उनके साथ उनकी 7 साल की बेटी ऐना भी रहा करती थी। दरअसल बात है जर्मनी के एक शहर की। 1981 का जमाना था। मैरियन बिकमायर खुद जॉब किया करती थी और उन्हीं के पैसों से उनके घर का खर्चा भी चला करता था। क्योंकि उनके शौहर उन्हें तलाक दे चुके थे, वो खुद जॉब किया करती थी, इसीलिए वो अपनी बेटी ऐना को वक्त बहुत कम दे पाया करती थी। और ऐना का डेली रूटीन ये था कि वो स्कूल जाती, जब स्कूल से वापस आती तो वो फ्रिज में से खाना निकालती, गरम करती, खाती और पड़ोस में खेलने को चली जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों माँ बेटी किसी तरह मैनेज करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मैरियन बिकमायर की जिंदगी को तबाह कर दिया। ऐना का जो डेली रूटीन था, वो अपने रूटीन के मुताबिक 5 मई 1980 को जब वो स्कूल से घर वापस आई, फ्रिज में से खाना निकाली, गरम की, खाई और फिर पड़ोस में खेलने को चली गई। ऐना को यह बात कहाँ पता थी कि आज अगर वो जा रही है तो फिर दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। देर रात तक जब ऐना घर वापस नहीं आई तो उसकी मां ने पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट दर्ज किया। ऐना का कुछ पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद ऐना की लाश एक नाली के किनारे में मिलती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनके पड़ोस में रहने वाला क्लॉस नाम का शख्स, जिस पर ऐना की मां को पहले से शक था, उसने ऐना को किडनैप किया, उसके साथ यौन शोषण किया, उसके बाद उसे मार डाला। बताया जाता है कि क्लॉस पर पहले भी यौन शोषण का आरोप लग चुका था, लेकिन उसने नकली रिपोर्ट बनवा रखी थी जिसमें यह लिखा था कि क्लॉस नामर्द है, इसलिए वो बच जाया करता था। लेकिन इस बार एक माँ ने अपनी दुनिया खोई है। एक माँ का चैन सुकून गायब हुआ है। अब इस माँ के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। 5 मई 1981 को कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। मैरियन बिकमायर बैठी हुई है, चेहरे पर उदासी है, अंदर से टूटी हुई है। फिर अचानक अपने बैग से बंदूक निकालती है और टोटल 7 गोलियां कोर्ट के अंदर जज के सामने ही क्लॉस के सीने में उतार देती है। उसके बाद मैरियन बिकमायर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग सा सुकून नजर आने लगता है। पूरा शहर 2 ग्रुप में बढ़ जाता है। एक वो होता है जो मैरियन बिकमायर के साथ होता है, एक वो होता है जो ये कहता है कि मैरियन बिकमायर ने कानून को अपने हाथ में लिया है। आखिरकार अदालत ने मैरियन बिकमायर को दोषी ठहराया और 6 साल की सजा सुनाई। फिर बाद में 3 साल के बाद उन्हें रिहाई भी मिल गई। मैरियन बिकमायर की जिंदगी पर फिल्में भी बनी और ये कहानी आज भी सवाल खड़े करती है। क्या कानून से ऊपर भावनाएं हो सकती हैं? क्या एक माँ का दर्द हत्या को सही ठहरा सकता है? या फिर इंसाफ हमेशा कानून के दायरे में होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।